1763 को एडन नदी के किनारे सेयुद अपने सैनिकों के साथ अचानक महाराजा सूरजमल जी पर हमला कर देता है और उसमें वो शहीद हो जाते हैं। आज उनका 260वां बलिदान दिवस हम मना रहे हैं इस भादरा की धरती पे। इन्होंने अंग्रेज़ों व मुग़लों से अनेक युद्ध लड़े अपने जीवन में। भरतपुर में इन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसमें अष्ट धातु का गेट लगा हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले से जो गेट दिल्ली ले गए थे, वही गेट दिल्ली के किले से उखाड़कर वापस लाने वाले महाराजा सूरजमल थे और मुग़लों और अंग्रेज़ों पर जीतकर जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनाया। और इन्हें जाट समाज का यूलिसिस कहा जाता है और इन्होंने समाज को और सर्व समाज को साथ में लेकर के और कभी भी आमने सामने की लड़ाई में कभी भी हारे नहीं और देश के सबसे बड़े योद्धा रहे और जीवन में अपने समाज को आगे ले जाने में महाराजा सूरजमल जी की सबसे बड़ी आज तक के इतिहास में भूमिका रही है, जो जाट समाज को उत्थान और गौरवान्वित करने वाले महाराजा सूरजमल जी थे। अब मैं नेताजी को निवेदन करूं कि वह भी आवे 2 शब्द और कोई भी बोलना चाहे कि कोई भी राजीव जी कसवा और कोई भी हाथे आओ। महाराजा सूरजमल, देखो इन बातों से अपने को सीखने को मिलता है समाज के बारे में। सभी समाज के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जो हम बलिदान दिवस बना रहे हैं महाराजा सूरजमल जाट के, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। लेकिन अगर व्यापक तौर से देखें तो महाराजा सूरजमल ना केवल जाट समाज के बल्कि तमाम बिरादरी के ऐसे राजा हुए हैं, एक ऐसा नेतृत्व उस व्यक्ति ने दिया है कि समाज उसको भुला नहीं सकता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में जो वर्णन उनका होना चाहिए वो रियल में हुआ नहीं। अभी एक पीछे फिल्म आई थी महाराजा को लेकर, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थी। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, समाज भी विरोध करता है और सत्य को जानने वाले हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। हकीकत में घटना ये हुई कि जब शाह आलम द्वितीय राजा थे, वो बड़े कमज़ोर शासक थे। मराठाओं को सबको ये लगने लगा कि देश की बागडोर विदेशी आक्रांताओं के हाथ में चली जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि इनका वजीर एक ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो सक्षम हो, बुद्धिमान हो। इसी कड़ी में महाराजा सूरजमल जी आगे आए। उन्होंने कहा मैं इसका वजीर बनूंगा और इनकी सेना का नेतृत्व भी करूंगा। लेकिन मराठाओं ने सहयोग नहीं किया। उनको उस समय लगा कि अवध का नवाब के पास काफ़ी बड़ी फौज है, देर सवेर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ सकती है, और उन्होंने महाराजा सूरजमल का साथ नहीं दिया। लेकिन घटनाएं देखिए कि 2 साल बाद ही जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उनसे ये कहता है कि हम एक धर्म को मानने वाले हैं, तुम मराठों के साथ न होकर मेरे साथ रहो, दिल्ली फतेह करेंगे, दिल्ली तुम्हारी होगी, मैं अपने देश लौट जाऊंगा। इसी कड़ी में जब उनका गठबंधन हुआ और मराठा रवाना हुए तो महाराज के साथ मुलाकात भी हुई। महाराज ने उनको समझाया भी था कि इस वक्त ये समय नहीं है आपके युद्ध का, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है। अब्दाली की सेना इस मामले में परिपूर्ण है, उसके लिए क्लाइमेट अनुकूल है, लेकिन नहीं माने। उसके बावजूद भी लड़ाई में गए। जो भी हुआ गलत हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि मराठा हारे, अच्छा, और नहीं, हम नहीं मान रहे इस बात को। बहुत गलत हुआ, विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया और वो सफल हो गया किसी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज की महानता देखिए आप। उनके घायल सैनिकों को, उनके बच्चों को, उनके परिजनों को उनको आश्रय दिया, उनको रहने की व्यवस्था दी। साहब उस जमाने में जो अब मराठाओं का अगर इतिहास उठाकर देखें तो वो भगवान से कम नहीं मानते थे महाराजा सूरजमल जाट को। और उनको अफसोस रहा कि हम अगर आज से 2 साल पहले अगर महाराजा सूरजमल जाट के साथ होते तो अब्दाली यहाँ नहीं बल्कि हम अब्दाली को उसके घर में जाकर हराते। बड़ा दुर्भाग्य हुआ।
लेकिन आजकल की ये फिल्में चल रही हैं, कुछ तथाकथित लोग मीडिया के अपने हिसाब से इतिहास लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें मैं न केवल जाट समाज की कह रहा, सबको आगे आना चाहिए जो सत्य से प्रेम करता है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है साहब। और हम कहते आए हैं कि सत्य शिव है और शिव सुंदर है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तमाम इतिहासकारों से ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समाज के हों, वो इतिहास के सामने कम से कम सत्य पेश करें कि घटनाएं क्या हुई, सूरजमल जी का क्या योगदान था। सबसे अगर मर्यादित कोई पुरुष था तो महाराजा सूरजमल जाट थे साहब। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जाट हूँ, इतिहास कहता है राम के बाद अगर किसी आदमी का स्थान है तो महाराजा सूरजमल जाट हैं। उनमें इतना आचरण था, ऐसे व्यक्ति थे। फिर भी मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सत्य सभी के सामने आए। हम न केवल समाज के सभी तमाम उन लोगों के, मेरे मीडिया बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आप भी इतिहास को खंगालें, इतिहासकारों से पूछें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनसे पूछें कि साहब घटना क्या हुई थी। जब अहमद शाह अब्दली के साथ युद्ध हुआ तो आरोप लगा रहे हैं कि सूरजमल ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा साहब। ये जवाब आना चाहिए, और जिस दिन लोगों को जवाब मिलेगा उस दिन पता चलेगा कि महाराजा सूरजमल जाट कौन थे। हारने के बाद भी मराठाओं को आश्रय दिया साहब। लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भागती हुई सेना को लूटते हैं। लोग चाहते तो वो भी लूट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने धर्म को निभाया, अपने धर्म की पालना की। इसलिए सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि अगली बार जब हम आएँ तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ना केवल हम कहें बल्कि समाज का प्रत्येक तबका ये कहे कि महाराजा सूरजमल जाट की जयंती में हम आ रहे हैं। ना केवल जाट समाज बल्कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ आएँ, और तब जाके एक साथ हम जयकारा लगाएं, तभी हमारा ये सार्थक होगा। नमस्कार। सूरजमल जाट की जय। धन्यवाद भाई साहब ने बड़ी शानदार बात बताई महाराजा सूरजमल जी के बारे में। अब मैं जाट समाज भादरा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले बड़े भाई साहब रविंद्र जी मोटसरा से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और दो शब्द कहें। आओ मोटसरा जी। जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष श्री बलवंत जी, समस्त कार्यकारिणी और उनके निमंत्रण पर यहाँ सूरजमल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे हुए तमाम समाज के बंधुओं को, जाट समाज के बाहर के बंधुओं को, जाट समाज की तरफ से राम राम। महाराजा सूरजमल जी के बारे में सर्वप्रथम ही दलबीर ने आपको मोटी मोटी डिटेल दे दी थी, और इस डिटेल को कितना ही बढ़ाया जा सकता है, कितना ही घटाया जा सकता है। उसके बाद में कुलड़िया जी ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आप इतिहास पर इतने यहाँ युवा बैठे हैं, ये जो पुस्तकों में लिखित इतिहास है इसको इतना भी सत्य नहीं मानना चाहिए। ये आपके पिताजी का नहीं लिखा हुआ, न आपके दादाजी का लिखा हुआ है। हमारे पास इतिहास लिखने वाले नहीं थे और कहीं सिस्टम में कोई कमी नहीं थी। ये जो इतिहास के लिखाड़ थे ये हमारे नहीं थे, ये पूरे राजस्थान में ही किसी के पास नहीं थे। और जहाँ थे उन्होंने बाण भुगता दी का, उनको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, उनका भी खराब कर दिया बेचारों का। यानी अति सर्वत्र वर्जियतें होती है। तो इतिहास सूरजमल का जानना है, मराठा वाला चैप्टर आपको क्लोज करना है तो एक ही लाइन में बात खत्म हो जाएगी। क्या जाट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान में है। महाराष्ट्र में जाट क्या कर रहे हैं? वो जाट वही थे जिनको सूरजमल ने भेजा था कि आप इन मराठों को सुरक्षित छोड़ करके आए, क्योंकि हारी हुई सेना है, रास्ते में इनके साथ कोई घटना हो सकती है। तो उनमें से कुछ जाट महाराष्ट्र में बस गए, वो जाट सूरजमल जी के ही भेजे हुए थे। तो इतिहास तो बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है, तो उस इतिहास पर हमें इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे जो युवा पढ़े लिखे हैं, आज स्नातकोत्तर हैं, आगे PhD वगैरह करना चाहते हैं, तो वो व्यक्तिगत शोध इस बारे में अगर करें। भी हमारे युवा आज काफ़ी डॉक्टर लगाए भी घूम रहे हैं, थीसिस मोल मिल जाती है 50-60 हज़ार रुपये में। कोई भी एक आध युवा भी अगर अपनी शोध को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करना चाहेगा और वो मध्यकालीन इतिहास में सूरजमल के ऊपर अगर रिसर्च करेगा तो उसके सारी सच्चाई स्वतः ही सामने आ जाएगी। बहुत शानदार इतिहास रहा है, केवल सूरजमल जी का नहीं,
राजस्थान के तमाम वीरों का बहुत शानदार इतिहास रहा है। उन सबके इतिहास को कहीं ना कहीं खराब किया गया है। बात अकेले सूरजमल की नहीं है, चाहे आप महाराणा प्रताप को उठा के देख लो, मालदेव और चंद्रसेन थे जोधपुर वाले, उनका कहीं जिक्र ही नहीं मिलता क्योंकि उन पर फिल्म नहीं बन सकती। ये सारे महिमा मंडन के हिसाब से लिखे हुए इतिहास हैं। जो मालदेव और चंद्रसेन थे वो महाराणा प्रताप के भी प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन उनका इतिहास में कहीं बहुत बड़ा जिक्र नहीं मिलता। तो विडम्बना ही है। सूरजमल जी का और इनका मिलने की संभावना ही बहुत कम है, क्योंकि ये उस क्षेत्र से आते थे। राजस्थान की ये जो सीमाएं आज हम देखते हैं, ये 1956 के आसपास से गठित हुआ है इस रूप के अंदर राजस्थान। उससे पूर्व ये ब्रज क्षेत्र में आया करता था, अपना धौलपुर और भरतपुर सारा का सारा। तो सूरजमल के बारे में ज़्यादा आपको यूपी के जाट बता पाएंगे, प्रॉपर वहाँ की किंवदंतियों में। जैसे हमारे यहाँ गोगा दादा का जिक्र चलता है चुनचुरियों पर गाँव की, वैसे वहाँ सूरजमल का जिक्र चलता है। और वास्तव में क्या है कि एक लोक देवता के तुल्य व्यक्ति थे। जो लोगढ़ दुर्ग है आज तक अजय रहा है, उसमें मुस्लिम आक्रांताओं से भी युद्ध हो लिए, अंग्रेज़ों से भी युद्ध हो लिए। और मुस्लिम आक्रांता तो चलो कई मीलों का सफ़र करके 2-2 हज़ार मील चलकर आकर के आक्रमण करते थे, तो उनसे फिर भी कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि पार पाई जा सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों का यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड कार्यक्रम था, उनसे भी लोगढ़ दुर्ग हराया नहीं जा सका। तो अपने आप में बहुत बढ़िया इतिहास है। और इतिहास से भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो वर्तमान है। तो वर्तमान में आज हमारे युवाओं को कुछ अलग करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो भावुकता छोड़ने की आवश्यकता है। आजकल माहौल बहुत ख़राब है। किसी भी चीज़ में यानी राजनीतिक बाज जो है, राजनीतिक गिद्ध जो है, वो इतने तेज तरार हो चुके हैं कि छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए भी दो जातियों को आमने सामने ला देते हैं। आमने सामने लाने के लिए आजकल युद्ध पानीपत में नहीं लड़े जाते, आजकल युद्ध फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लड़े जा रहे हैं। तो आप कोई भी टिप्पणी करें, आप ये सोच समझ के करें कि आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एक व्यक्ति की गलती मात्र से पूरा समाज निशाने पर आ सकता है। क्योंकि ऐसे प्रयास दिल्ली से लेकर के जयपुर होते हुए हमारे स्थानीय स्तर तक किए जा रहे हैं। अभी कल परसों ही एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे समाज के हमारे सम्माननीय है, वो हम वकील हैं, हमारे लिए और भी सम्माननीय है क्योंकि वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हैं। जगदीप जी धनखड़ आज उपराष्ट्रपति है। उन्होंने कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया, उसमें सभी जातियों के, जाटों के सांसदों को भी निलंबित किया उन्होंने। लेकिन बाहर कोई घटना पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति कर रहा है, कहते हैं कि जाट समाज का इससे अपमान हुआ है। तो हमारे कुछ युवा भावुक होकर के लिख रहे हैं, बोले हाँ ये तो वास्तव में इस समाज का अपमान हो गया। अरे भैया, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा दिन रात अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, तो क्या उससे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हो जाता है? तो इन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। समाज अलग चीज़ है, व्यक्तिगत उपस्थिति और उपलब्धि अलग चीज़ है। तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो अपनी गलती को अपने स्तर पर भुगते। अगर वो सही है फिर उसके साथ कुछ गलत होता है, तब समाज को आगे आना चाहिए। तो आप अपने सोशल मीडिया जो सिस्टम है उनको पूरी जिम्मेदारी से चलाएंगे, ऐसा मेरा युवाओं से आग्रह है। तब ये गौरवमय इतिहास अक्षुण्ण रह पाएगा। किसी दूसरी जाति के बारे में कठोर टिप्पणी कर देने से, यानी सबसे ज़्यादा अनर्गल बयानबाजियाँ जो होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जाट समाज के खिलाफ होती है। आपने देखा होगा, कुछ बिगड़ा जाट समाज का? कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही आप किसी अन्य समाज के बारे में टिप्पणी करेंगे तो हड़के हम ही साबित होंगे, सामने वालों का कुछ नहीं जाना। यानी नियंत्रित टिप्पणी अगले को हतोत्साहित करती है। वो तो चाहते ही हैं आपको प्रोवोक करना, तो आपको प्रोवोक नहीं हो रहा है। और वो लोग भी अपने अपने समाजों के प्रतिनिधि नहीं है, उनको किसी ने घोषित नहीं कर रखा, वो स्वयंभू हैं। तो आप ये न समझें कि हमारे बारे में जो ये कठोर टिप्पणियाँ की जा रही हैं या गलत बातें की जा रही है उसमें उनके पूरे समाज की सहमति है। ऐसे 2-2, 4-4 आदमी आपको हर समाज में मिल जाएंगे, तो उनके मुंह नहीं लगना है। अपने को अपना काम करना है। अपने पास यहाँ करने के लिए काफ़ी कुछ है। इस छोटे से क्षेत्र में ही अपने जाट भवन का प्रयास आज 3 सालों से जारी रखे हुए हैं। हमें भूमि भी तलाशनी है, हमें गाँवों में युवाओं की टीम भी बनानी है, हमें कोष भी एकत्रित करना है और भवन को खड़ा भी करना है। तो अपनी ऊर्जा को इस दिशा में आप लोगों को लगाना है। ग्रुपों में आप लड़ पड़ते हो, दूसरे ग्रुपों की क्या बात करें, अपने जाट समाज के ग्रुप में ही आप मतलब क्या है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हाथ में ले लेते हैं। अरे भाई, अपने पहले भादरा में परफॉर्म करें तो सर्व समाज, हमारा जाट समाज जो है ऊपर वाला वो समझेगा कि भादरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला स्तर पर भी काम करने के योग्य हैं या राजधानी के स्तर पर काम करने के योग्य हैं। और 8 बजे बाद वाली सक्रियता छोड़ दो साथियों, उस ग्रुप में 8 बजे भूचाल आता है, ये अच्छी बात नहीं है।
या तो आप सारे दिन ही बताया करो वो बातें, आपको रात को ही आप कोई किताब खोल के बैठते हो क्या? भी वो आपको रात को पता है कोई बात, वो तो आपको दिन में भी पता है, तो दिन में क्यों नहीं कहते, फिर रात को ही क्यों कहते हो? तो इन आदतों को अपने को सुधारना पड़ेगा साथियों। यही सूरजमल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रविंद्र जी मोक्सरा। बहुत ही शानदार आपने समाज के बारे में बात बताई, और विशेष बात ये कि नशे के खिलाफ शाम ने 8 बजे बात भाई कहना चाहा कि समाज को यदि आगे लेकर के जाना है तो नशे को त्यागना पड़ेगा। तो भाई साहब ने बहुत ही शानदार बात बताई। आगे मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। सभी को राम राम। आज हम महाराजा सूरजमल की जयंती पर सभी समाज के लोग एकत्रित हुए। तो मैं समाज से यही अनुरोध करूँगा कि अपने जो महाराजा सूरजमल के लिए चौक निर्माण की और वो जो प्रमुख मांगे थी वो अभी तक के अपने विचाराधीन पड़ी है, उनको पूर्ण किया जाए। और समाज में जो अपनी कुरीतियाँ हैं, नशे की है और अन्य चाहे फोन की बच्चों को लगता है, उससे बचाने के लिए समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो मैं अपने समाज के लिए, किसानों के लिए, किसान संगठन में जो काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं बीकानेर संभाग कार्यकारिणी में पद पे कार्यरत हूँ। तो अगर अपने समाज से अगर कोई इस संगठन में भी काम करना चाहिए किसानों के लिए, तो गैर राजनीतिक संगठन है, तो उसमें भी मैं सभी से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर इसमें संगठन में सेवा देने के लिए आगे आए। धन्यवाद। धन्यवाद आज़ाद जी। अब मैं आगे अपनी बात रखने के लिए दिलीप जी बलौदा से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। एक महान विभूति, महान शख्सियत, महापुरुष महाराजा सूरजमल जी के स्मृति दिवस, बलिदान दिवस पर उन्हें स्मरण करने के लिए पधारे हुए जाट समाज के महानुभावों का मैं आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और मैं महाराजा सूरजमल जी को नमन करता हूं। महाराजा सूरजमल जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। वो एक महान शख्सियत के धनी हैं, हमारे समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व रहे हैं, तो हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। उन्होंने जो सामाजिक समरसता का परिचय दिया, उन्होंने जो उदारता का परिचय दिया, उन्हें हमारे संकल्पों में लेकर के धारण करके और सकारात्मक ऊर्जा समाज हित में लगानी है। महाराजा सूरजमल सदैव अपनी रियासत की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए और समस्त समुदाय के लिए कार्य किया। महाराजा सूरजमल केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक बहुत बड़ी वैचारिक क्षमता के धनी थे। उनमें बहुत बड़ी उदारता थी। यहाँ तक कि जो उस समय विदेशी आक्रांताएं थी जो भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, वो महाराजा सूरजमल की सकारात्मक जो ऊर्जा शक्ति थी और सकारात्मक कार्य करने की जो शक्ति थी, उसके सामने वो उनसे खौफ खाने लग गए थे। और महाराजा सूरजमल जी ने हमेशा अपनी शक्ति को सदैव समस्त समुदाय हित के लिए लगाया। तो हमें उनके आदर्शों को अपनाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा वर्ग हैं, जो आज के समाज के प्रबुद्ध जन हैं, वो अपनी ऊर्जा सकारात्मक क्षेत्र में लगा करके और जाट समाज के जितने अच्छे कार्य किए जा सकें वो करने हैं, और जाट समाज के समक्ष जितनी भी चुनौतियां, समस्याएं जो आती हैं, उनका मिलजुल करके समाधान करना है। मोबाइल जो क्रांति है उसको केवल सदुपयोग और सकारात्मक रखना है। पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बताया है कि मोबाइल का सही सदुपयोग करें, उसका गलत उपयोग नहीं करना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है, और समाज में यदि कोई कुरीतियाँ और कुप्रथाएं व्याप्त हैं तो वो हमें मिलजुल करके
और हमारे महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उन्हें दूर करना है। कई बार ऐसे अवसर महाराजा सूरजमल जी के जीवन में आए हुए हैं जो उन्होंने डट कर के सामना किया। उनके जीवन से हमें एक बड़ी प्रेरणा ये भी मिलती है कि कभी जीवन में हार मन से मत मानो, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी एक ऐसे योद्धा रहे हैं जो सदैव अजय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी क्षमता को कम नहीं होने दिया, अपनी ऊर्जा को कम होने दिया। वो मुगलों से टक्कर ली। उन्होंने समय समय पर सभी जो सामने प्रतिद्वंदी राजा थे उनका डट कर के सामना किया और सदैव विजेता रहे। लोहागढ़ का किला उन्होंने सदैव सुरक्षित रखा। उसी प्रकार से आज हम उनके आदर्शों को अपना करके हमारे जाट समाज को सुरक्षित रखें, समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज को समरसता में लेकर के जाएंगे। महाराजा सूरजमल जी को नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद दिलीप जी बलोदा, आपने समाज के बारे में बहुत ही शानदार बात रखी। अब मैं राजेंद्र जी बेनीवाल, रिटायर्ड DYSP से निवेदन करूँगा कि वो भी आएँ और अपने 2 शब्द समाज के बारे में बताएं। हो नहीं ठीक है। जाट समाज संस्थान में उपस्थित सभी जाट सरदारों को मेरा राम राम। आज हम महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर यहाँ उपस्थित आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी पूर्व वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के कार्य और उनके सद्व्यवहार और उनके उदारता के बारे में आपको बताया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने देवता देखे नहीं है कि राम और ये कृष्ण, उनको तो नहीं देखे, लेकिन महाराजा सूरजमल जैसे देवता को इस धरती पे हमने देखा है। इसलिए हमारे समाज का सबसे बड़ा गौरव इस जाति में आए हैं। उन देवताओं को मैं नमन करता हूँ और आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि उनके जो कार्यक्रम क्रियाकलाप रहे हैं उनसे आप प्रेरणा लें और अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। नशा प्रवृत्ति का तो बताया है, वकील साहब ने बताया, ये 8 बजे वाला, मैं भी बार बार इसको देख रहा था ग्रुप में, इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाएं। रात को 8 बजे बाद में ग्रुप में नहीं बोलें और अपने समाज का उत्थान के लिए आप अपने जो है सार्थक उपाय करने के लिए सुझाव दें। इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। और कोई वक्ता अपनी बात रखना चाहे? मैं जोड़ साहब से निवेदन करूँगा कि वो भी आए। दीप जी, सभी जाट समाज के सरदारों को राम राम। सबसे पहले महाराजा सूरजमल जी को नमन। बलवंत जी अध्यक्ष जी और समाज के सभी युवा बच्चे जाट समाज के यहाँ पधारे हुए। सबसे पहले जाट समाज के हमारे महाराजा सूरजमल का सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, मगर भादरा जाट बाहुल्य क्षेत्र होते हुए और आज इस अवसर पर ये संख्या मेरे दिल में तकलीफ है। आज ये पूरा का पूरा प्रांगण भरा होना चाहिए। बलवंत जी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में सबसे पहले अपने जाट समाज का एक सम्मेलन किया था, आपको याद है। राम सिंह जी थे, राहुल जी कसवा थे, बड़ा उत्साह था, हजारों आदमी थे वहाँ पे। मैंने ये सोचा कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी और बहुत आगे बढ़ेगी, मेरे बहुत ही दिल में था और मैंने दिल से मानते हुए उसी दिन 11,000 रुपये का आजीवन सदस्य का सदस्यता ग्रहण की थी और मेरे से बन पड़ा 21,000 रुपये मैंने चंदे के रूप में दिए थे। उसी दिन चेक से 32,000 रुपये दिए थे। मेरा इतना ही डोल था। उसके बाद में समाज के कुछ लोगों ने भी वहाँ पे मंडवाए पैसे, किसको कितना पैसा, किसको कितना पैसा। उसके बारे में मैं 1-2 बार यहाँ आया, मुझे अवगत कराया अध्यक्ष जी ने। मैं आया, बटनियाँ तो मेरे कने है को नहीं, सीधो फोन है मेरे कने
अब मैं तो दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि जाट समाज की मीटिंग ही, अरे मैं यार बेरो ही कौन पड़े। अब व्हाट्सअप गिरो थे, व्हाट्सअप मेरे को ना है कौन न में ना आवे चलाना, बहु बेरो पड़ा है। और आज वो बेरो पड़े काल में आयो, मैं देखियो काल ही 25 तारीख काल अध्यक्ष सिंह आयो मिलो, तो इतनी कम संख्या हो गए, पेट बड़ा आत्मा दुख पावे। अरे एक देखो की कोनी हो जका आदमी को मीडिया साथी भी सुन लग रहा है, कोई एरियो कोनी हो। और जका आदमी की मैंने मीडिया इतो समका दियो 3 दिन 4 दिन तानी कितो हाईलाइट हो मीडिया में, सुखदेव गुगा मेड़ी, सुखदेव गुगा मेड़ी, सुखदेव गुगा मेड़ी। अरे यार के सुखियो के लेन देनो के सुखदेव गुगा मेड़ी। अरे ऐसे समाज के आदमी को कम से कम इन लोगों को तो देखो क्या किया। मीडिया में भी आपने देखा सुखदेव व्यक्तिगत गाली निकाल रहा है जाट समाज के बच्चों को, व्यक्तिगत गाली निकाल रहा है। मेरे को तो पता नहीं, मैंने सुना है क्या महेंद्रगढ़ हरियाणा में आके जाट को ठोक दूंगा, हरियाणा में आके ठोक दूंगा। क्या हम जातिवाद हैं, ठीक है, जाट हमारा पहला है। यहाँ कहता है 35 बिरादरी की राजनीति करता है, यहाँ के 2100 फुट का एक तिरंगा उसने यात्रा निकाली और कहता है यहाँ तहसीलदार जाट है, SDM जाट, DYSP जाट। अरे यार अच्छे आदमी होते हैं तो चाहे किसी जाति से हो अधिकारी तो लगेंगे। हर्षवर्धन सिंह राठौड़ तहसीलदार बड़ा अच्छा आदमी था, सभी भाई जानते हैं उनको भी, हमने 3 साल 4 साल 98 से 2003 में यहाँ रखा, बड़े अच्छे आदमी थे। क्या राजपूत समाज में अच्छे आदमी नहीं होते क्या जाट समाज में भी बुरे आदमी नहीं होते क्या? पर वो एक व्यक्तिगत आदमी अगर समाज को गाली निकाली जाती है वो अच्छी बात नहीं किसी को। मैं अगर अकेले राजपूत समाज को गाली निकालता हूँ तो मैं गलत हूँ, अकेला अगर सुखदेव पूरे जाट को गाली निकालता है तो वो गलत है। अब उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। मैं तो उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया और उसने वो कहना नहीं चाहिए, मजबूरी है, आत्मा कुंवारी है। ये अकेले एक जाट का खिलाफ और जाट बाहुल्य क्षेत्र होके हुए राजेंद्र राठौड़ जैसे आदमी धरने पे बैठते हैं, यहाँ आते हैं, और आपके आदमी नहीं है। जाट समाज के क्या प्रतिनिधि, अपने ही समाज के लोग, राजनीति करने वाले लोग, वो भी उनके पास गए थे। जाओ, जाना चाहिए। ये आपने 2-4-5 दिन पहले मीडिया में सुना होगा, जाट समाज की बच्चियां 40 दिन जंतर मंतर पे, 40 दिन जंतर मंतर पे जाट समाज की बच्चियां बैठी रही। उन बच्चियों के साथ में उस कुलभूषण ने क्या किया, वो भी यहाँ गुगा मेड़ी आया था, आपको पता होगा। और अनुराग ठाकुर मंत्री थे, खेल मंत्री हिंदुस्तान सरकार के, उन बच्चियों को उठाया कि आगे अगर बनेगी, अध्यक्ष बनेगी तो महिला बनेगी। और उसने 2-4 दिन में क्या कर दिया, वही संजय सिंह अपना ही चेला फिर बना दिया अध्यक्ष। क्योंकि 50 ही आदमियों के वोट पड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इस खेल के अंदर 50 व्यक्तियों के, वो सारे के सारे उसके उड़ गए। मगर मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं अनुराग ठाकुर को, भारत सरकार को, कि कल उनके किए हुए फैसले को मैं अध्यक्ष जी आपके पास आया, उसी वक्त दिलीप जी ने बताया था कि आज उसको बर्खास्त कर दिया। ये बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है, ताकि उन बच्चियों का हौसला हो गया। अरे पद्म विभूषण ये ऐसे नहीं मिलते, गरीब जाटों की बच्चियां घर जमीन बेच बेच के उस पद पे पहुंचती है, और उन बच्चियों के साथ वो लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। आपने मीडिया में सुना होगा, आपने देखा होगा किस तरह का व्यवहार करते हैं ऐसे लोग। किसी समाज में हो, अपने यहाँ समाज में, क्या राजपूत समाज में अच्छे आदमी नहीं है? राजदेव सिंह का नाम अच्छी तरह लिया जाता है, हर्षवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ रहे, अच्छे आदमी थे। क्या सुखिया का नाम हीरो बना दिया। क्या एक लीला बंसाली के थप्पड़ मारने से सुखिया हीरो बढ़ गया? हमारे जाट समाज के भी तो खिलाफ लोग किस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, कोई जाट नहीं है किसी का थप्पड़ मारने की। क्या यार, समाज की बातें हैं, समाज में रखो, समाज पहले और बातें बाद में। अब उसको हीरो बना कह रहे हैं कि भादरा में कोई न कोई मूर्ति लगाओ सुखदेव सिंह। क्या वाजिब है? देख लो समाज के लोग। मेरा तो ये सुझाव है कि संजय चौक पे एक स्थान पड़ा है, सन 1980 में ज्ञान सिंह जी MLA थे, कोई मूर्ति लगी हुई नहीं है।
जाट समाज से निवेदन है कि राधा सूरजमल की मूर्ति सभी लोग सामूहिक होकर, वहाँ किसी की मूर्ति लगी हुई नहीं है, वहाँ पे राधा सूरजमल की मूर्ति स्थापित की जाए। और जो भी लोग जिस तरह के समाज के अच्छे लोग हैं वहाँ मूर्ति लग जाएगी घोड़े पे। जिस तरह बीकानेर में पार्क में लगी हुई है गंगा सिंह की, गंगानगर में लगी हुई है गंगा सिंह की, इस तरह की अगर महाराजा सूरजमल की मूर्ति संध्या चौक पे लग जाए, सभी के सहयोग से, राजनीतियों के नेताओं का भी सहयोग लेते हुए आज सब जगह बना दिया चौक। कामरेड साहब ने कुमारों की मूर्ति लगा दी, बाणियाँ की लगा दी, सिंधियाँ की लगा दी, सब समाज के लगा दी, कायम खां की लगा दी, भगत सिंह की लगा दी। लगाओ, अच्छी बात है, सब समाज के लगाओ। मुहूर्त तो अपने समाज का भी किया है कोने के ऊपर वहाँ, अब उसका भी और प्रोग्रेस होनी चाहिए। मगर मैं तो समझता हूँ इतना बड़ा समाज का आदमी होते हुए वहाँ अगर लग जाए, किसी की मूर्ति नहीं है वहाँ। और भामा साहब पैसे देने वाले बहुत हैं, 20-30 लाख की घोड़े के ऊपर मूर्ति बने, ऐसी कोई मूर्ति लाओ बना के, हाँ लगाओ सबको, समाज को। किसी की मूर्ति लगी हुई और उसको हटा के लगाना वो गलत है। कोई नहीं है वहाँ पे, वहाँ मूर्ति लगाने वाले, पैसे लगाने भी बहुत हैं, तैयार है। इस तरह की कोई बातें समाज को आगे, समाज में बुराइयां हैं जितनी खत्म करो। मृत्यु बोझ है जो बंद करो, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे शिक्षा दो, समाज में लड़ाई झगड़ा बंद करो, बच्चों को पढ़ाओ। खेती अपना मूल काम है, खेती करो, खेती के अलावा साइड बिजनेस कोई भी काम है वो करो। आपस का लड़ाई झगड़ा है उसको मिटाओ, जाजम पे बैठ के मिटाओ, 4 आदमी बैठ के मिटाओ। बच्चियों का जो तलाक और आजकल का जितने भी मुफ्त में 498 के वो चल रहे हैं कोर्टों के अंदर, बहुत ज़्यादा 138 498 सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं, इनको बंद करो, समझाइश करो ना यार बेटी बसा, ना यार हाथ जोड़ी कर। क्या समाज को आगे बढ़ाने के लिए मृत्यु बोझ बंद करो, शिक्षा आगे बढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। और भाई राधा सूरजमल की फोटो भादरा में बैठे लगाओ, बाकी था सारा में सहयोग हो तो लगेगी, मेरे एकलों को मूर्ति लगे, इनको फोटो लगे। जय हिंद। इन शब्दों के साथ राम। धन्यवाद धोर साहब। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे, और कोई बोलना चाहता है क्या? और कोई भी यदि बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। अब मैं हमारे भादरा जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सौ से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा के साथ अपने 2 शब्द कहें। सभी को राम राम। आज अपने महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर जितने भी एकत्रित हुए हैं, आने वाले और आगे संख्या बढ़ाने के बल के सभी को अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि लगभग 1.5 महीना और पड़ा है, महाराजा सूरजमल जी का जन्म दिवस फरवरी में है। उससे पहले अपने वहाँ मोती प्लेस के पास जो पहले अपने नींव रखी है, वहाँ अपने स्टेचू तैयार करके और जो अपने मन में जो बातें रखी हैं उनको उसी दिन तक जनवरी के मध्यम से स्टार्ट करके, और अगला जो जन्मदिवस है अपने पूरे समाज नहीं सर्व समाज को आमंत्रित करेंगे और वहाँ जन्मदिवस मनाएंगे। इसके लिए अपने सभी से निवेदन है कि हर गांव पंचायत के अंदर 25 से लगभग एज के मान लो युवा ऊर्जावान और 50 से ऊपर 5-5 आदमियों की टीम पर पंचायत बना ली जाए। उसके बाद में 1 जनवरी से अपने हर पंचायत के अंदर भ्रमण करेंगे रूट टू रूट। तो उसके में जैसे मान लो ये डूंगराना रूट है, ये मैंने कह दिया अभी ये 10 या 12 पंचायत है, मैं अकेला निकालूंगा। जैसे ये अपने गोगामेडी सर्किल है, सरसा सर्किल है, ये निनाड़ सर्किल है, या मान लो जोगियाड़ा सर्किल है, या राजगढ़ सर्किल है, जो भी सड़कें हैं, तो उनसे जितने भी आदमी अपने जा रहे हैं पर पंचायत से 5-5 आदमी अपने 25 से 50 एज के बीच में और 50 से अप एक्स कर्मचारी भी अपने शामिल करने हैं। तो उनसे जो भी मतलब पर साल के हिसाब से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशन विभाग हो चाहे कार्यरत कर्मचारी हो, वो अपना अंशदान निश्चित करके हर पंचायत से अपने
थोड़ा सा आर्थिक सहयोग लेकर और ये कार्य करने के लिए अपने सभी खुले दिल से आकर इस मंच के ऊपर और ये अपने काम करेंगे तब गाड़ी चलेगी। रही बात अपने 21/3/21 को कॉलेज के अंदर जो अपने सम्मेलन किया था, उसके बाद में उस समय एक टीम भी उत्साहित थी, सभी काम थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया। दूसरी फिर स्टार्ट की तो वही कोरोना वाली बात फिर आ गई। फिर मीटिंग में क्या बुलाते हैं और घंटी मारते हैं, मान लो लगातार, और आने में इतनी किया कि अपने भादरा तहसील के अंदर थोड़ा सा जगह सा कम है, तो उसको उत्साहित करने के लिए मतलब अपने सभी को प्रयास करने होंगे। हर पंचायत के अंदर अपने ये आप निश्चित कार्यक्रम करके आज सोच के और उसी आधार के ऊपर एक हफ्ते से पहले अपने रूट चार्ट है सबको व्हाट्सएप पर डाल देंगे, मैसेज कर देंगे। हर पंचायत के अंदर 10-10 आदमियों की टीम गठित करके ये काम अपने को करना है और महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिवस है वहीं मनाएंगे। उससे पहले अपने स्टेचू और फोटो सब चीज़ें ये चाहते हैं कभी तैयार करके उस दिन उनका उद्घाटन किया जाए। यही मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी सहयोग दो। मैं तो थोड़ा बीमार रहता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ कहोगे वहाँ मैं तैयार हूँ, हर जगह हर स्थिति में। तो इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मान लो दिल खोल के अपने काम करना है। जी आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना तो ये ठीक है, छोटा मोटा नाम मात्र हो गया तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। जो इतना अपने सभी ने, कुलदीप जी ने सभी ने मान लो आमंत्रित किया है, तो इस आधार पर सारी चीज़ें ठीक है। मैं एक मेरे बड़े भाई साहब अमर सिंह जी बेनीवाल जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आके मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये मेरे ज्ञानवर्धक नेता है। मैं कोई भी बात करता हूँ नेता इनसे विचार विमर्श जरूर करता हूँ एक बार, क्योंकि ये ठंडी तासीर के आदमी है। कुछ गर्म तासीर के होते हैं ना, तो गर्म और ठंडी तासीर के बीच में निकल कर आपका मनोबल सही हो जाता है। इसलिए मतलब मैं अकेला नहीं, सिर्फ एक भाई साहब से कहता हूँ 2 शब्द आकर कहें और अपने सभी का ज्ञान ज्योति बढ़ाएं और मार्गदर्शन देवें। धन्यवाद। सारों ने राम राम। मेरू पहले लगभग सारा लोग सूरजमल जी के बारे में बतायो और मूर्ति स्थापना के बारे में बतायो। कुछ बातें जकी हैं वे अंदर बैठ के करने की हुए। मंच का माध्यम दूसरा होता है, मंच के माध्यम से और बातें की जाती हैं, किसी की जीवनी प्रकाश डालना है, कुछ और करना है, और जो समाज की गति देने के लिए कुछ काम करने होते हैं, तो वो एक अलग माध्यम होता है उसका। तो मेरा निवेदन है कि नाके बैठ के जकी विचारधारा या जका कार्यक्रम तय करो, वह अलग बैठ के मंच के माध्यम इसी बात न दोहराई जाए, जबकि आप नहीं करे जाए तो बड़ी दिक्कत आवे। क्योंकि सोशल मीडिया में भी अच्छी आईडी है, आपा बन मूर्त रूप कौन देश का, तो बड़ी दिक्कत आवे। तो मेरा निवेदन है कि कोर ग्रुप नौजवान है, अपने काम करना रहे, क्षमता भी है, आर्थिक दृष्टि संभव है, संबल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यूथ की एक टीम बनाई जाए और एक कार्यक्रम में गति जाए। सारा राम राम, धन्यवाद। अब आपने सके दिलीप जी कुलदीप जी जोड़ा है, हम बात कर लो। कुलदीप जी, आज महाराजा सूरजमल जी की जयंती अब पुण्यतिथि मनाई गई है और सगे थे कि जाट समाज संस्थान भी जुड़ेड़ा हो और विंग सगे थे ग्रामीण कन्या को महाविद्यालयों भी जुड़ेड़ा हो। तो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को जो कोई मैटर चलो हो सरकारीकरण करना रो, और तो इन खातिर थारो के कहनो आगे के प्रक्रिया रहेगी थारी? अब ग्रामीण कन्या महाविद्यालय सरकारीकरण में बुजुर्ग आबे खिलानिया, मैं तो न खिलाने में न, वो तो है वास्ता हो कि भी बूढ़ा आदमी आ वह चला गया, वो चल रहे। सरकारीकरण की बात है, गवर्नमेंट में बूढ़िया रिशाल सिंह जी है, बहादुर सिंह जी अध्यक्ष, दिलीप जी सचिव आ, वहाँ लिखी मैं टाइम में कामरेड साहब ने दियो, कामरेड साहब कोई ऊपरों करा लिया सरकारीकरण। अब करावे तो ठीक है, नहीं करावे तो ठीक है, वो सरकार को काम है, कोर्टा को काम है। मारो तो नए चल रहे हैं वहाँ से भी कुकर चाल दिया, ये कोई दिक्कत ना आवे।
बूढ़ा आदमी जगह सारा मर गया, एक खाली विशाल सिंह जी बचे हैं। अब बात सरकारीकरण की, गैर सरकारीकरण की थी। नौर में देखो, नौर में गौरी शंकर बिहानी आज 30 साल पहले एक कॉलेज बना के गवर्नमेंट ने दियो। अब महंगाई पोता ही एक कॉलेज आज को बना के देन लाग रहा है। लड़कियों को महाविद्यालय 9 बीघा जमीन गवर्नमेंट करी है, वो बना के देन ला रहा है। और भादरा में ही एक लुहारी वाला परिवार की और एक स्कूल बने हुए बहुत साल पहला गवर्नमेंट को, गौरा देवी लुहारी वाला, दिल शुक्राय जी लुहारी वाला, आपके पीछा हूँ एक लाऊं, कोई चंदो चिट्ठो को नहीं बना के गवर्नमेंट ने दे दियो। वो आज बहुत सुनी तरह चलने लग रही है। तो अगर समाज का अच्छा लोग आगे आगे सुनी तरह रह गए कॉलेज चलावे तो मार तो कोई दिक्कत को नहीं। न तो मारो सरकारीकरण कराने में सहयोग, न मारो विरोध में सहयोग। जो भी समाज करे समाज के शाखा हर तरीकों समाज पारदर्शिता करो। बुजुर्ग लोग जगह इन्हें खड़ी करी 5-6 करोड़ रुपया की इन्हें बिल्डिंग ने, इनमें सर्व समाज को सहयोग है, सारी जाति को सहयोग है। एक परमेश्वरी देवी श्यामण इसकी रिटायरमेंट हुई, 45 लाख रुपया मिला बिने, वह भी 5 लाख रुपया पर दे गया। मालूराम गोस्वामी है 9 लाख रुपया दे गया है। अदर कास्ट का बाणियागा और का बहुत लोगों का पीछा लग गया। अदर कास्ट का 50% पीछा लग गया, अपने समाज का भी पीछा लग गया। और समाज का प्रबुद्ध नागरिक इन आगे बढ़ाओ। आज 1500 बच्चियाँ हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलने ला रही है। समाज का ही कुछ 2, 4, 5 लोग समाज में, सब तरीका का लोग तो अच्छा ही को नहीं हुआ, सारा माड़ा भी को नहीं हुआ, तो चलने लग रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और जो गवर्नमेंट को जो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ समाज का अच्छा लोग चला हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है। हम तो हर चीज़ के साथ हैं, मगर समाज के अंदर इस तरह की कोई गलत भावना किसी के प्रति नहीं, कोई किंतु परंतु हो जाती है। समाज में 4 भाई बैठ के और उसको दुरुस्त करो, उसको सलटाओ। सरकारीकरण होना न होना वो गवर्नमेंट का काम है। कोर्टों में लड़ाई लड़ते हो, सामने वाली पार्टी कुछ देखिए, पार्टी बन के हाईकोर्ट भी गई, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सरकार करती है तो ठीक है, नहीं संग्रिया में देखो, संग्रिया स्वामी केशवानंद जी शिक्षाविद, कितने बड़े आदमी थे स्वामी जी, और स्वामी जी ने हजारों बीघे उसके नीचे स्वामी केशवानंद जी के उस कॉलेज के अंदर है। कितने 2 बार 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे स्वामी जी। और उसमें बिल्लू अभय सिंह चौटाला वो आजीवन अध्यक्ष है। इलाज नहीं, उसने बहुत सारी ज़मीनें वहाँ बेच दी, फिर भी बहुत सामान पड़ा है और कॉलेज चल रहा है। इस तरह संग्रिया की कहानी है, कभी सरकार कर देती है, कभी खारिज कर देती है, कभी कर देती है। यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है, 1500 बच्चियाँ हैं, अच्छा डिसिप्लिन चल रहा है। समाज की छोटी मोटी बातें वो बैठ के दूर कर ली जाएगी, कोई खास बात नहीं। तो राजीव जी थे भी कमेटी का सदस्य हो और ग्रामीण कन्या को नहीं, तो फिर भी थे, मतलब एक वो रखो था, पूरी रुचि रखो इन मैटर में। तो जी अब के 1500 बच्चे हैं सारी, और सरकारीकरण हो बाद में मेरिट बेस पर हो जो वो सारो कुछ, तो वह बच्चियाँ 1500 कौन रहेगी, मतलब जहाँ 40% है, 45% है, 50% है, वह बच्चियाँ भी अब पढ़ने लग रही है। बेटा क्या कहना है थारो ई मैटर के मायने, सरकारीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकारीकरण तो हम तो बिल्कुल खिलाफ है इस बात के, पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि संस्था की जो कार्यकारिणी है वो चलाए इसको, क्योंकि इससे इस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो पूर्वजों ने इस संपत्ति को संभाल के रखा है, जिन्होंने शुरू में यहाँ जाट हॉस्टल बनाया था, फिर उसके बाद ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, सभी गांव के सभी समाज के किसानों के परिवारों ने इसको कॉलेज की स्थापना की है, वहाँ बिल्डिंग खड़ी की है। तो बड़े बुजुर्गों का बड़ा योगदान है इसमें, और नई पीढ़ी का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि इसका सरकारीकरण हो। बहादुर सिंह जी ने पता नहीं किन परिस्थितियों में ये बात कही है कि सरकारीकरण किया जाए इसका, उन्होंने विधायक को लेटर भी लिख के दिया, और ये लोगों के नज़रों में नहीं था। तब हम लोगों को पता चला, तो हम बहादुर सिंह जी के पास गए थे। उन्होंने मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर आप लोगों को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो मैं इसको वापस ले लूँगा। उसके बाद वह अस्वस्थ हो गए उस परिस्थितियों के चलते, उन्होंने वो लेटर जो विधायक को दिया था वो वापस नहीं लिया। फिर हमारे पूर्व माननीय विधायक बलवान जी पूनिया के पास ही हम लोग मिल के गए थे, उनको भी हमने अवगत कराया कि समाज के लोग ये नहीं चाहते, किसान लोग ये नहीं चाहते कि कॉलेज सरकारीकरण हो। ये संस्था बिल्कुल मुनाफे में चल रही है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े
स्मूथली चल रही है। और अभी ये संस्था इस स्टेज पे आई है कि इसमें बहुत सारी संस्थाएं और खोली जा सकती है। तो विधायक जी ने कहा भी मेरे पास तो बहादुर सिंह जी ने लेटर दे दिया, मैं सीएम से बात कर चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपना प्रयास करो। तो हमने अपने लेवल पे ये सारे प्रयास किए, साथी कार्यकारिणी के लोगों से भी बात की। सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इसमें ये सहमति जताई कि सरकारीकरण नहीं होना चाहिए इसका। तो सरकारीकरण से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जिन बच्चियों के लिए कॉलेज खोला गया है, गांव के गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, जिनके नंबर, जो घर में काम करती है, खेतों में काम करती है, उनके 30-40% नंबर आते हैं। सरकारीकरण होने से तो फिर मेरिट बेस पे बनेगा यहाँ, और मेरिट बेस पे बनेगा तो जिन बच्चियों के लिए कॉलेज खोला गया है तो फिर वो कहाँ जाएंगे। और इसमें सारा कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसमें फ़ीस बहुत कम है, हॉस्टल की फ़ीसें भी कोऑपरेटिव सिस्टम में होती है। सब बच्चियों का जितना खर्चा पड़ता है वो सामूहिक रूप से उठा के उनको ले लेते हैं। तो सारी सुविधाएँ किसान परिवार के लोग यहाँ हॉस्टल और कॉलेज को दे रहे हैं। तो हमारी तो ये प्रयास है कि इसको सरकारीकरण नहीं किया जाए। और मैं तो हमारे आने वाले जो विधायक हैं वर्तमान, उनसे भी ये निवेदन करेंगे, हमारे पूर्व विधायक हैं उनसे भी ये कहेंगे कि आप इस तरह की बातें छोड़ें और आप इसका हमारा सहयोग करें, संस्था को चलाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि मनाई गई अटारी समाज भवन में, और जो जाट समाज संस्थान का जो पदाधिकारी है और आप सारा आपका वक्तव्य रखा महाराजा सूरजमल के बारे में, और सागा आप ग्रामीण कन्या कॉलेज के सरकारीकरण की खातिर भी हम बातचीत करिए। जगह कमेटी का सदस्य है, जगह लोग रुचि रखे ग्रामीण कन्या कॉलेज के अंदर वहाँ लोगों तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया बहुत बहुत थे जुड़े थे देखें कार्यक्रम।